सभी लोग जो इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेंट है वो अब सोचना शुरू कर चुके हैं बिल्कुल अमीर लोगों की तरह। दोस्तों इससे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़े, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, एक चीज और होती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो होती है ड्रीम एंड गोल सेटिंग। क्या करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे करना है से। अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई भी काम हमें क्यों करना है तो करने का रास्ता हम अपने आप ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप याद कीजिएगा आपकी जिंदगी में ऐसा वो पल जब आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण घड़ी ऐसी आई हो जो काम आपको पहले से करना नहीं आता था, लेकिन आपका विजन, आपका गोल क्लियर था कि एक इसलिए करना है, तो आपने कैसे भी करके उसका रास्ता निकाल लिया। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ये जो दिमाग है, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम अपने दिमाग को ये बोल दें तो वो काम पे लग जाता है उस काम को करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट खालिद जी कि आप पीपीटी ऑन कर दीजिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग, अमीरी गरीबी सब बातें ठीक है, लेकिन व्हाई, हमें करना क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। खालिद जी प्लीज शेयर द वीडियो पीपीटीज। एक्चुअल में मैं बिना किसी बेसिक माहौल बनाने के सीधे टॉपिक पे इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि 7 बजे के बाद बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें घर के काम करने होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो हम टाइम को बिल्कुल टाइम बाउंड रखेंगे, सीधे काम की बात पर आ जाते हैं। वेरी गुड। ये विजिबिलिटी ठीक है, परफेक्ट। देखिए दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड है, आज का जो हमारा डे 6 ट्रेनिंग है वो है ड्रीम एंड गोल सेटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंचेंगे। एक बहुत खूबसूरत सी शायरी है जो हम सभी लोगों ने सुनी है और हम सभी लोग जानते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इफ अगर हमारा वाई क्लियर है तो बड़े से बड़े काम इंसान कर सकता है। तो दोस्तों आज उसी वाई, उसी ड्रीम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए हम देखेंगे हर इंसान के दिल में कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है दोस्तों, और मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आज बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनको देखकर कई बार हमें रूट लेवल से मोटिवेशन आ जाता है। दोस्तों हर आदमी के दिल में कुछ डिजायर यानी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब वो इच्छाएं किसी बर्निंग डिजायर के साथ मिल जाती हैं तो वो हमारे सपने बन जाते हैं। और दोस्तों सपनों को अगर हम ऑन पेपर ले आए और उसके साथ में एक प्लानिंग को अटैच कर दें तो वो एक गोल बन जाता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि सपने पूरे ना हो, और ऐसी भी संभावनाएं हैं कि इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन दोस्त अगर उनकी प्लानिंग कर दी जाए, उनको ढंग से पेपर के ऊपर प्रारूप कर दिया जाए तो गोल जरूर पूरे होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगा। आपने सुना होगा एक व्यक्ति को इस दुनिया में द मर्चेंट ऑफ डेथ बोला जाता है। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने सुबह अपना जब न्यूज़पेपर खोल के देखा तो एक ऑर्बिट्ररी कॉलम होता है जहां पे जो आपने देखा होगा उठावनी और इस तरह के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिन लोगों की, जो पॉपुलर लोग होते हैं, डेथ हो जाती है उसके बारे में, उनके बारे में लिखा होता है। तो वो साइंटिस्ट जब सुबह चाय पीने के लिए बैठे, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, तो उन्होंने देखा कि उनका ऑर्बिट्ररी सेक्शन में उनका फोटो लगा हुआ है और उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और अखबार वाले ने जो हेडिंग दी है, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो सारे लोग अपनी सोच उसके बारे में व्यक्त करते हैं, अपनी जो भी भड़ास होती है लोग कब निकालते हैं, जब वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहता। तो उन्होंने अपना फोटो देखा और नीचे लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेथ, और ये इत्तेफाक था, बाय मिस्टेक डेथ उनके भाई की हुई थी और अखबार वालों ने फोटो उनका प्रिंट कर दिया। लेकिन वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें इस बात से टेंशन नहीं हुई, उन्हें दुख पहुंचा, आघात पहुंचा वो लाइन पढ़ के जहां लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ। वो ऐसा अखबार वालों ने क्यों लिखा था? क्योंकि उस साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था डायनामाइट का।
डायनामाइट वही दोस्तों जिससे लाखों लोगों की जान जाती है। हालांकि उसके कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल भी होते हैं, माइनिंग में वो इस्तेमाल होता है, लेकिन एज अ होल लोगों ने उस साइंटिस्ट को नाम दिया द मर्चेंट ऑफ डेथ। दोस्तों, हमारे बारे में न्यूट्रल सलाह लोग तब देते हैं जब इस दुनिया में नहीं रहते। अनफॉर्चुनेटली उस साइंटिस्ट को पता लग चुका था कि मेरे बारे में लोग ऐसा भी, कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं एक ऐसी इमेज लेके जाऊंगा कि जिसे लोग मुझे मर्चेंट ऑफ दैट ना बोलें। और दोस्तों, इस साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड नोबेल, और उसने अपना सारा पैसा और सारी पूंजी एक संस्था को बनाने में लगा दी, और उस संस्था का नाम आज हम सब लोग जानते हैं, जिसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। और नोबेल प्राइज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने कोई खास योगदान इस जिंदगी में दिया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और लास्ट में पीस, शांति। क्योंकि वो बहुत हर्ट हुए थे उस न्यूज़पेपर को, एड को देख करके, कि मैं किसी भी कीमत पे अपना नाम इस तरीके से नहीं दिखाना चाहता हूं। तो उन्होंने नोबेल प्राइज की शुरुआत करी और अपना सारा पैसा, सारी पूंजी उन्होंने लगा दी इस संस्था के लिए। नेक्स्ट नाम को अगर हम देखें दोस्तों, वो नाम आता है महात्मा गांधी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक आदमी को ट्रेन के अंदर से लात मारी गई, और उस आदमी ने कसम खाई कि मैं आज के बाद अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीऊंगा कि मुझे एक गुलाम की तरह नहीं रहना है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं रहना है जिसको गुलाम बोला जाए। और वो उसी दिन कसम खा करके इंडिया आए, और उन अंग्रेजों ने जिन्होंने उनको लात मारी थी, उन्होंने उस अंग्रेजों को हमारे देश से उठा के भगा दिया। दोस्तों देखिए, दोनों केसेस में एक ड्रीम बना और वो गोल में कन्वर्ट हुआ, और कितनी बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में आई। दोस्तों, अगला एक व्यक्ति है जाधव। ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना, इसे जंगल मैन का दर्जा दिया जाता है। एक नदी है हमारे देश में जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटा सा टापू है। उस टापू पे बहुत सारी प्रजाति के स्नेक यानी सांप, जानवर रहा करते थे। और ये जो जादव है, इसका परिवार रहा करता था। ये एक आदिवासी प्रजाति को बिलोंग करते हैं। लगभग 150 लोगों का परिवार इस टापू के ऊपर रहा करता था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आसाम गया हो, मैंने तो ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है, आप सब लोग जानते हैं कि कितना विकराल रूप वो नदी रख लेती है हर बार जब बरसात में वहां बाढ़ आती है। दोस्तों, ये टापू बिल्कुल बीचों बीच था, और चूंकि वहां से सारे पेड़ काट दिए गए थे, तो धीरे धीरे बाढ़ की वजह से वो सारा का सारा टापू डिटोरिएट हो रहा था, यानी वो टापू की मिट्टी बह बहकर वो छोटा होता चला जा रहा था। और जो साइंटिस्ट थे उनका कहना यह था कि अगर ये स्पीड रही तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये पूरा का पूरा टापू खत्म हो जाएगा। और वो पूरा टापू खत्म होने का मतलब था कि वो 150 लोग खत्म हो जाएंगे। हजारों प्रजाति के जानवर जो वहां रहते हैं, चाहे वो सांप हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, वो सब लोग मर जाएंगे। तो वहां की जो मिट्टी थी वो रेतीली हो चुकी थी, यानी वो एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुका था। तो एक आदमी ने कसम खाई, एक आदमी ने बीड़ा उठाया जिसका नाम था जाधव, और उसने कसम खाई कि मैं यहाँ एक जंगल का निर्माण करूंगा। दोस्तों, उसने रोज सुबह उठ करके पेड़ बोना शुरू करा, पेड़ लगाने शुरू करे। वो दूसरे नदी के किनारे पे जाता था, वहां से पेड़ों के बीज लेके आया करता था, और आज उस आदमी को जंगल मैन का दर्जा दिया जाता है। और वेस्ट बंगाल बर्ड सेंचुरी में जितने पेड़ हैं, उससे 4 गुना पेड़ उस आदमी ने अकेले लगा दिए। और दोस्तों, आज लाखों की संख्या में वहां पेड़ पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स और पूरा का पूरा हरा भरा जंगल उस आदमी ने बना दिया है, सिर्फ एक अकेले इंसान ने। लोग डायलॉग बोलते हैं ना, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है। पूरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर पाया, वो उस गरीब अकेले आदमी ने कर डाला। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ड्रीम जागा। और दोस्तों, आज वहां न जाने कितनी प्रजाति के सांप वापस से रिहेबिलिटेट हो गए हैं। बहुत सारी संख्या में हाथी हैं, बहुत सारी संख्या में वहां शेर हैं, और पूरा एक भरा पूरा जंगल बन गया है। और मजे की बात दोस्तों, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल और भारत सरकार की तरफ से कितने अवार्ड उस आदमी को दिए गए। और वो बिल्कुल अनपढ़ इंसान है, उसे कोई जानकारी नहीं है, बस उसे ये पता है कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ काम करना चाहता हूं। और भारत सरकार ने उसे द जंगल मैन के नाम से नवाजा है। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से आज एनवायरनमेंट में कितने बड़े बदलाव आए हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं जब या तो कोई ऐसी घटना जैसे महात्मा गांधी जी के साथ घटी,
वो घटना हमारी जिंदगी में घटती है, हमारा अंतर्मन झंझोड़ जाती है, या फिर नेचर हमसे वो काम करवाती है। मुझे नहीं लगता जादव की जिंदगी में ऐसा कोई फर्क पड़ा होगा, लेकिन मदर नेचर, कुदरत ने उनके अंदर वो विचार डाला और वो उस काम के ऊपर लग गए। और दोस्तों आज भी सुबह से लेकर शाम तक मिस्टर जादव पेड़ लगाते रहते हैं, और उनका मानना यह है कि हम इस पूरी धरती के ऊपर इतने सारे वृक्ष लगा दें, इतने सारे वृक्ष लगा दें कि हमारी आने वाली जनरेशन सुखी रूप से रहे। दोस्तों जब एक आदमी लाखों वृक्ष लगा सकता है, तो क्या हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में 2 पेड़ लगाने का सपना नहीं ले सकते? दोस्तों हम सभी को कम से कम 2 पेड़ प्लांट करने चाहिए, और जब तक वो बड़े ना हो जाएं हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कुदरत या हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जब हमें इस तरह का अंदर से आभास होता है कि हमें कुछ बड़ा करना है। तो दोस्तों सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो क्या चीज है जो आपको बड़े सपने देखने से रोकती है? ऐसा क्या है? जैसे मैं जनरली लोगों से ड्रीम के बारे में बात करता हूं, क्योंकि अगर हमें वेस्टीज बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना है, उस इंडस्ट्री के टॉप 5 लोगों में अपना नाम लेके आना है, तो हमारा ड्रीम उस लेवल का होना चाहिए, हमारे सपने उस लेवल के होने चाहिए। तो ऐसा क्या है जो हमें बड़े सपने देखने से रोकता है? मैं जनरली इस तरह की मीटिंग्स में जब लोगों से बात करता हूं, तो एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर हम सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उतना सोचो जितना औकात हो। एक व्यक्ति ने बोला कि सपने देखने से क्या फायदा सर, पूरे तो होते ही नहीं। एक व्यक्ति ने बोला कि सर सपने देख करके अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं और वो पूरे ना हो तो लोग मजाक बनाते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या रीजन है, मैं जानना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी होस्ट हैं उनसे कि 2 या 3 लोगों को अनम्यूट करें। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोग सपने देखने से डरते हैं। कोई भी 2-3 लोग शेयर करेंगे, और सच सच बोलिएगा। देखो मैं जानता हूं सचमुच हम बड़े सपने देखने से डरते हैं, वो क्या चीजें मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। तो खालिद भाई या अमरीन ब्रॉन्ज डायरेक्टर को अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वहां से। फिर वो नहीं है। मिस्टर घनश्याम स्टार डायरेक्टर। खालिद भाई, घनश्याम जी स्टार डायरेक्टर, ये तो सपनों में आग लगा दें। ऐसा आदमी चाहिए मेरे को जो सर एक्चुअली में बाकी लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना अपने आप को। अच्छा मिस्टर विनोद मिश्रा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राठौर सर आप जरा सा अनम्यूट कर सकते हैं क्या? यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। जी विनोद जी। सर जो मेरे विचार में जो सपने देखने से व्यक्ति आदमी डरता है, सबसे पहले आपने बताया कि जो उसको इस बात का डर रहता है कि मैं अगर किसी को बता दूंगा और अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो वो कहीं एक उसको लगता है कि आने वाले टाइम में मेरी मजाक उड़ाएंगे। सबसे जो मेन रीजन है सपने देख के ना बताने का है। उसके बाद जो हमारे मन में विचार डाल दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं होता जितना अभी तुम्हारी क्षमता है वो देखो। तो मेन जो मेरे को लगता है यही कारण है, जो आदमी बड़े सपने नहीं देखता है उसको बचपन से दिमाग में डाल कि आप सपने मत देखो, सपने पूरे नहीं होते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। मुझे इसी तरह के कुछ ऑनेस्ट और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कुछ विचार आप लोगों के चाहिए। और कोई पार्टिसिपेंट जो शेयर करना चाहेगा, हम बड़े सपने क्यों नहीं देखते हैं? जी मैम, अनिरुद्ध पाठक जी। Good morning, Rajesh sir. Good morning जी। Thanks a lot sir for this great approach. सर मोस्टली क्या होता है कि हमें औकात दिखाई जाती है कि बेटा आप कल बढ़ई के बेटे हो तो आपके उतना फाइनेंशियल नहीं है कि आप कलेक्टर का बनने का सपना देख सको, डॉक्टर का बनना। तो बेटा हमारे पास जैसे चादर वैसे हमको चलना है। दूसरा है सर कि हम कल अगर किसी को बता दो कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर है, तो लोग हंसी मजाक देते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है और सपने डॉक्टर के बनने। क्या बात है, वेरी गुड। ये मैं चाहूंगा एक बार सब लोग मैम के लिए जोरदार क्लैप करेंगे, और ये इस तरह के जेन्युइन रीजन चाहिए मेरे को। जी
तो सर यही सब जो समाज में जो एक है ना फोबिया बहुत फैला इस तरह का, तो लोग डरते भी कि अगर मैं अभी बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और ना बन पाया तो फिर जाके आगे और भी हंसी मजाक उड़ाए। तो यही सर जो मेन चीज हम लोग अपने समाज में देखते, इसलिए कोई बताता ही नहीं। अगर कोई औरत प्यार से बोलते मेरा बेटा लाडला है, मैं पढ़ा रही हूँ, देखना एक दिन बड़े होकर बड़ा साहब बनेगा, तो औरत हाँ कल तो सुबह आदमी तो जाता है 2 रुपये कमा के ला नहीं पाता, बढ़िया ही सपने दिखाने, ऐसे सब वो सोशल में होता है सर समाज में हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू जी। और एक दो पार्टिसिपेंट मैं चाहूंगा जो अपने व्यूज पेश करेंगे। जी अक्षय जी। गुड मॉर्निंग सर, राजीव सर, अक्षय जी अक्षय जी। सर सबसे बड़ा जो मैं समझ पा रहा हूँ वही है सर कि हम चलते तो है बट सर एक स्पेसिफिक टाइम तक जब तक वो पूरा नहीं हो पाता हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग को लगता है कि वो एक सीरीज होता है सर सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं वो पेशेंस लेवल नहीं हो पाता। इसके लिए हम डर जाते कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि हम उतना ठहरते नहीं और कुछ एक दो नेगेटिव की वजह से हम अपना जो ड्रीम है वो रोक देते हैं और बोलते कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। और एक संतोष चौधरी जी हैं जो लिख रहे हैं कि बिना मरे स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत बढ़िया। और इसी तरह के एक दो कमेंट मुझे और चाहिए। रोहित कुमार जी, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, उसे आप अनम्यूट करेंगे तब आप अनम्यूट हो पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गीतांजलि जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, एक्चुअली आज से पहले हमने बड़े सपने देखने के लिए भी सोचे नहीं थे। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हमने मतलब हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे बड़े सोचने के लिए, बड़े सोचना ही सही काम है, छोटा सोचना गलत है, पाप है यहाँ पे। बट इससे पहले हमें हमेशा प्रेशराइज किया जाता था। अगर हम कहते थे कि नहीं मैं ये बनूंगा या वो बनूंगा, इतने धनी बनूंगा, तो लोग हंसते थे। यानी हमारे अंदर एक चीज फीलिंग्स था कि नहीं अगर हम ऐसे कह दें किसी के सामने इतने बड़ा बनना चाहते हैं, ये हमारे ड्रीम है, तो हमें एक महसूस होता था कि दबाव, कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ऐसे दिन में मत सपना दिखा करो, रात में दिखा करो, ये सारे बातें होता था, जिसके कारण से हम खुद को सप्रेस करके रखते थे। हम खुद ही फ्री नहीं हो पाते थे कि हम अपना कुछ बताएं, खोल के बताएं कि क्या बनना चाहते हैं। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण से हम खुद को ही बहुत ही मतलब संकोच करके रखते थे, खुद को बहुत कम करके रखते थे, मतलब बड़ा कभी सोचने की सोच भी नहीं रहे थे। तो इसी कारण से हम छोटे हमारे ड्रीम्स और छोटे हो जा रहा था। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म हमें हमेशा सपोर्ट करता है कि बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, तभी तो कुछ कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू सो मच राठौर जी। वापस हम स्लाइड पे आ जाएंगे और बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर रहे हैं जी। सर एक मिनट, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच राठौर जी और खालिद जी। वापस से हम स्लाइड पे आ जाएंगे और जैसा कि सभी जगह होता है, मैक्सिमम जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, सभी जगह लोगों के इसी तरह के व्यूज आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर संतोषी सदा सुखी, ज्यादा बड़ा सोचेंगे तो फालतू की टेंशन हमारे दिमाग में हो जाएगी, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर हमारी नींद हराम हो जाएगी, इसलिए छोटा सोचो और सुख से रहो। तो इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज लोगों के आते हैं और मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, इस धरती पे सिर्फ इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो सपने देखता है और उन्हें पूरे कर सकता है। कोई जानवर, कोई भी अन्य जीव सपने नहीं देखता। और आज हमारी जिंदगी में जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपना है। आज अगर हम रोशनी में बैठे हुए हैं तो किसी ने सपना देखा होगा बल्ब का। आज अगर हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी ने लैपटॉप, मोबाइल या इंटरनेट का सपना देखा होगा। तो दोस्तों एक चीज तो तय है, सपना देखने से ना सिर्फ अपना बल्कि पूरी मैनकाइंड का भला होता है, राइट। तो सपने देखना जरूरी है, लेकिन वो क्या मिथ है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे कि क्या चीज हमें रोकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वापस हम स्लाइड के ऊपर आएंगे।
और एक चीज और, जैसे आप सपने देखते हैं तो सपने देखते ही बिजलियां कड़कनी शुरू हो जाती हैं आपके आसपास में। सपने देखना शुरू करते ही आपके आसपास के लोग सबसे पहले परेशान होते हैं। खालिद जी, आई रिक्वेस्ट वो पीपीटी वापस स्क्रीन पे लेके आ जाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। जब ये वीडियो है, एक पिक्चर जो सभी लोगों ने लगभग देखी होगी, जिस पिक्चर का नाम है लगान। राठौर जी, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, मेरे पास नहीं हो रहा है। वीडियो भी ऑन हो गया सर। जीत गए तो कौनो बर्तन नहीं, लेकिन हार गए तो 3 गुना लगान भरे तो पड़े। वही नामुमकिन शर्त कि भुवन ने मंजूर कर ली। ये तूने कहा किया भुवन, अब दुगुने से तिगुना। यस सत्यानाश, हम तो पहले कहत रहन कोनो बड़ी विपदा आ सकत है, नहीं कहत रहन भुवन। और कोनो चारा था? मैं पूछू था कोनो चारा? क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान जबरदस्ती नहीं है, करने की ताकत है, बताइए कर सके कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश महा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाए पड़ी। मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर ये उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहते हैं। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए। भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। जरा सोचो, 3 साल कौनो लगान नहीं। जाने हो इसका मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा, किसी को दाना नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बच्चों की, हमारी, सारे गांव की खुशहाली होगी। हमारा पसीना हमारे तन में खून बन के दौड़ेगा। शाबाश, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। अर्जुन, हम सपना देखा थे और सपने वही साकार कर पावे हैं जो ने देखा थे। काका, 3 महीने का वक्त कम नहीं होता, हम खेल सीख भी सके, हरा भी सके। अरे छोड़ो भवन, 3 महीना, साल भर भी डंडी पीटो तो भी फिरंगी खेल ना सीख पाई हो। हम जाने था ये आसान नहीं है लाका, मगर मुखिया जी यह संभव भी नहीं है। हम आप सबका साथ चाहे थे। गांव का कोनो आदमी तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं देगा भवन, मगर इस्माइल आस भवन बहुत होगा। अब एक ही आस है, हम सब लोग एक बार फिर राजा जी के पास जाएंगे और जान बचाने की गुहार करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग एक बार आंख बंद करके सोचेंगे उस पल के बारे में जब आपने डिक्लेरेशन किया था कि मैं वेस्टीज में अब सफल होके दिखाऊंगा और मैं अपने सभी सपनों को पूरा करूंगा। तो क्या रिएक्शन था आपके आसपास के लोगों का? क्या ऐसा ही कुछ रिएक्शन था? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ वो यस लिखेंगे या हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं या अपना हाथ उठा के कह सकते हैं कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके बॉस, आपके ऑफिस के लोग, हर वो आदमी जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, उन लोगों ने आपका मजाक बनाया, ठीक इसी तरीके का कन्वर्सेशन किया और शायद ये डायलॉग भी मारा होगा, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, तू लाएगा मर्सिडीज, तू तेरी होगी लाखों रुपए की इनकम। और ये सबसे ज्यादा डायलॉग सुनने को मिला होगा हमें हमारे घर वालों से। दोस्तों, ये मूवी हम सब लोगों की स्टार्टिंग है। ये जो क्लिप है, हम लोगों की जिंदगी यहीं से शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और उस समय के दर्द को एहसास कीजिए, जो पेन आपको हुआ, जो खींच आपको हुई, जो झल्लाहट आपको हुई। क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए कम जीता है, वो उन आजू बाजू के लोगों के लिए ज्यादा जीता है। वो उन्हीं परिवार वालों के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है, वो उस समाज के लिए तो करना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वही लोग उसे परेशान करते हैं, वही लोग उसकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाते हैं।
दोस्तों, भुवन की तरह आप भी हीरो हैं अपने परिवार का, आप अपने समाज का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माता पिता के, अपने समाज के, अपने गांव के, आप भी एक हीरो हैं। और आप ही को भी इसी तरीके से ताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। और अगर मैं थोड़े से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं, अगर आप बुरा ना माने, तो ये वक्त लात मारता है आपके ऊपर। वो लात नहीं मार रहा दोस्तों, वो आपको ताना नहीं मार रहा, वो आपको चैलेंज कर रहा है। वो आपको चैलेंज कर रहा है कि तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है। दोस्तों, ये एक चैलेंज है। अगर आप इसे ताने मानकर बैठ जाओगे तो एक फेलियर और एक गरीब इंसान कहलाओगे। लेकिन वहीं अगर आपने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और ये कमिटमेंट लिया कि चाहे जो हो जाए अगले 2 से लेकर 3 साल के अंदर, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी एक हीरो हूं। और दोस्तों, जब आप ये कमिटमेंट ले लेते हो, तो जैसे इस पिक्चर में धीरे 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 लोग उसके साथ आने शुरू हो गए थे, आपके साथ भी लोग आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा आज और स्पेसिफिक बात करते हैं। ड्रीम्स जो होते हैं, जो सपने होते हैं, वो हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या सपना है, वो तो मैं आज क्रिएट करवा के छोड़ूंगा। लेकिन दोस्त, जब आप सफर पे चल जाते हैं, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तो ये सिर्फ वो सपने होते हैं जो आपको जिंदा रखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ फोटोग्राफ देख रहे होंगे एक महिला का जो कि प्रेग्नेंट है। दोस्त, इस धरती पे इससे बड़ा पेनफुल प्रोसेस कोई नहीं है। मैं अगर बात करूं हम इंसानों की, मेडिकल साइंस ये कहता है कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय जो दर्द होता है वो इतना भयानक होता है कि अगर किसी इंसान को उसका 50% भी दर्द दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। और ये इतने दर्द को सहने की क्षमता किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होती। कोई थर्ड पावर है, कोई सुप्रीम पावर है जो महिलाओं को वो शक्ति देती है उस दर्द को सहन करने के लिए। और दोस्त, जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम नजदीक आता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, वो पल, वो जिंदगी, वो क्षण ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना खाया जाए, ना लेटा जाए, हर तरह हर घड़ी दर्द ही दर्द होता है। उस महिला को पूछो, उस महिला के चेहरे को देखो, वो हंस भी रही होती है तो हल्की सी एक दर्द की लकीर उसके चेहरे पे होती है। दोस्त, ऐसे में भी क्या ऐसी चीज है जो उसे अलाइव रखती है, जो उसे मोटिवेटेड रखती है, जो उसे ऑन रखती है? वो दर्द की लहर भी ढक के रखती है, वो मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसका एक ड्रीम होता है, उसका एक गोल होता है जो उसे मोटिवेट करता है, जो अगली स्लाइड पे हमें देखने को मिलेगा। हर उस महिला का वो ड्रीम, वो मोटिवेशन फैक्टर, वो गोल के कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, मेरा भी प्यारा सा एक बच्चा होगा, वो बेटा होगा या बेटी होगी, जिसे मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी। वो खिलखिलाएगा मेरी गोद में आकर, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं उसके गाल पे हाथ फेरूंगी, उसके गाल पकड़ के खींचूंगी। वो कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा, एक मातृत्व की भावना। दोस्त, ये वो ड्रीम है, ये वो गोल है जो उस महिला को 9 महीने वो दर्द सहन करने की ताकत देता है, वो 9 महीने वो दर्द सहने की क्षमता देता है, जिसके करके वो जन्म दे पाती है एक बच्चे को। और वो झेल जाती है वो सारे प्रोसेस। कैसी कैसी कंडीशंस आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, टेस्ट स्विंग होते हैं, ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। लेकिन कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको वो सारी चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन डॉक्टर बोलता है तुम्हें खानी होगी क्योंकि बच्चे की सेहत का सवाल है। अपना मन मार के वो महिलाएं खाती हैं। दोस्त, सैल्यूट करता हूं उन सभी महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौर से गई हैं। और मैं एक बात और बता दूं, फीमेल्स आर द वन जो इस नेचर को आगे बढ़ाती हैं। हम इंसान कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि हम पैदा ही उनसे हुए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं महिलाओं को। और इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखिए, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ड्रीम है जिसने दर्द सहने की क्षमता दी। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि पूरी दुनिया आने वाले समय में आपका दुश्मन होने वाली है। पूरी दुनिया तो छोड़ दो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, वो सभी जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, वो आपके दुश्मन बनने वाले हैं। और इस मुश्किल भरे समय में अगर आपको कोई बचाएगा तो वो बचाएगा आपका सपना। ये उस पेट्रोल की तरह है दोस्तों जो गाड़ी को ड्राइव करती है। इंजन कितना ही भी जबरदस्त क्यों ना सही, आपको प्लान दिखाना कितना ही भी बढ़िया क्यों ना आता हो, आप कितने भी बढ़िया सेल्समैन क्यों ना सही, आप कितने भी बढ़िया ट्रेनर क्यों ना सही, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना सही, लेकिन अगर एक सॉलिड बर्निंग डिजायर ड्रीम नहीं होगा तो दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में सफल नहीं हो सकते।
हम अगली स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। सपना क्या है? और मैं यहाँ पे मुझे जब ये ड्रीम बिल्ड करवाया गया था मेरे अपलाइन के द्वारा, जब मुझसे ड्रीम मेंशन करवाया गया था, तो मुझे एक बात खास तौर पे बताई गई थी कि मत सोचना लग्जरी कारों के बारे में, मत सोचना करोड़ों रुपए के बारे में, मत सोचना स्विमिंग पूल के बारे में। उस चीज के बारे में सोचना जिस चीज की सबसे भयंकर कमी हो आपके पास। मुझे आज भी याद है, आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग जानते हैं एकता मैम को, शी इज अ लीडिंग लेडी टुडे। जब पहली बार उनसे मैंने ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने मुझे 2 सपने बताए थे। पहला सपना था कि सर मैं अपने अकाउंट में 50,000 रुपए एक साथ देखना चाहती हूँ। मुझे हल्की सी हंसी आई। आ भी सकती है, आपको किसी के भी सपने पे हंसी आ सकती है, लेकिन सपना वो इच्छा होती है जिसे मन में लेके आप अंदर तक बैठे होते हो। मैंने पूछा मैम सिर्फ 50,000 रुपए? बोली सर आज तक मैंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं देखे एक साथ, क्योंकि जो भी सैलरी आती है वो दूसरे दिन निकल जाती है और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आई वॉज शॉक्ड, बट इट वॉज अ ड्रीम। और हम वैल्यू करते हैं हर व्यक्ति के उस ड्रीम की जो उसने देखा है, क्योंकि ये है मेन ड्राइविंग फोर्स। मैंने पूछा दूसरा सपना क्या है? तो उन्होंने बोला कि सर मैं अपने लिए एक स्कूटी लेना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ पैदल चल चल के, मैं थक गई हूँ रिक्शा में चल चल के, मैं जो पैसे कमाती हूँ रिक्शे वालों को दे देती हूँ। उनका दूसरा ड्रीम था एक स्कूटी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम विद दैट, आप लिखिए और आप डेट डालिए। दोस्त, पहले सपना वो देखो जिसकी आपको भयंकर जरूरत हो, उसके बाद वो सपने देखिए जिन सपनों के पूरे ना होने की वजह से आपको जिल्लत उठानी पड़ी हो, लोगों ने मजाक बनाया हो आपका। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें से कौन सा आपका सपना है। ये एक शानदार इनकम भी हो सकती है, ये आपका सपनों का घर भी हो सकता है, ये आपके लिए पहली वैगनार या पहली सेंट्रो या पहली स्विफ्ट डिजायर भी हो सकती है, जो आगे चल के कन्वर्ट होगी डेफिनेटली मर्सिडीज बेंज में या ऑडी में। क्योंकि दोस्तों हम एक फुल प्रूफ प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं जिसका नाम ही सपने पूरे करने वाला बिजनेस है। और ये ऐसा हम आपके साथ सपने दिखा नहीं रहे हैं, या लाखों लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं। कुछ लोगों का ड्रीम होता है विदेश यात्राएं, कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है समय की आजादी। मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन बेचारों के पास टाइम ही नहीं है। सुबह इस क्लिनिक, दोपहर उस क्लिनिक, शाम को इस वाले क्लिनिक। आपका ड्रीम हो सकता है मान सम्मान। मेरे नेटवर्क में एक लेडी है अलीगढ़ में, जिनके पास फैमिली में सब कुछ है, उनके दोनों बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, बट वो इस बिजनेस को क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें अपने नाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, और उनके पास ऐसा अभी कोई रिसोर्स नहीं है कि पूरी दुनिया उनका नाम जान सके। उसके करके वो वेस्टीज बिजनेस कर रही हैं, और उनका ड्रीम है कि लीडिंग लेडी मैगजीन के अंदर उनका फोटो आए। दोस्तों, अच्छी सेहत भी किसी का ड्रीम हो सकता है। और इन सब से ऊपर मैं आपको एक चीज जो डिस्कस करना चाहूंगा, ये सारी फिजिकल चीजें हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो पैसा हो। दोस्त, हर सपने का जो रूट होता है, जो जड़ होती है, वो होती है वो प्राइसलेस स्माइल, जो अगली स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे। वो अनमोल खुशी के पल, वो अनमोल स्माइल आपके परिवार के चेहरों पे, जिसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आप देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा कंपटीशन में पास होता है या फर्स्ट आता है, वो फर्स्ट आने की क्या खुशी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसके माता पिता के चेहरे पे वो स्माइल दौड़ती है, और प्यार से जब वो बच्चे को गले लगाते हैं, और पिता का जो सीना गर्व से फूला होता है, उसका सीना 4 इंच चौड़ा हो जाता है और उसका सर गर्व से 3 इंच ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, उस खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं, उस स्माइल के लिए हम लोग काम करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में मर्सिडीज मुझे नहीं पता क्या सुख देती है क्या नहीं देती है, लेकिन जब आपके बच्चे उस गाड़ी के अंदर बैठ के खिलखिला के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और छत खोल के जब वो बाहर निकल के एंजॉय करते हैं, आपकी टीम जब उस गाड़ी के अंदर बैठ के सपने बुनती है अपने भविष्य के लिए, दोस्तों वो जो खुशी के पल होते हैं वो प्राइसलेस हैं। शायद हमें काम करना चाहिए इस तरह के ड्रीम्स के लिए। दोस्त, अगर ये स्पेसिफिक ड्रीम हमारे हैं, तो हमें इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बिजनेस में सफल होने से रोक सके। और मैं आपके लिए एक बैड न्यूज भी लेके आया हूं। अगर आपने अपना इस तरह का कोई ड्रीम नहीं बनाया है, अगर आपका कोई सपना नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो कोई ना कोई शकुनी मामा आएंगे और आपके सपनों से आपको भटका के ले जाएंगे, और कोई ना कोई मंत्रा आएगी जो आपको आपके रास्ते से भटका देगी। दोस्त, अगर इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, और गोल भी स्मार्ट होना चाहिए।
आपकी तरह। स्मार्ट मतलब देखने में स्मार्ट नहीं, स्मार्ट की एक डेफिनेशन है, एस मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोले तो ये ड्रीम है, इतनी डेट को पूरा होना है और मुझे इसलिए करना है। वो चाहे वो पहला 500 रुपए का चेक भी हो सकता है दोस्त। वो 500 रुपए का चेक जब आप अपनी माँ के हाथ में रखेंगे और वो खुशी के जो आंसू उस 500 रुपए को देख करके निकलेंगे, दोस्त आप दुनिया जीत चुके होगे। क्योंकि जीतने की आदत ही तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डालनी है। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप पहला सपना ही मर्सिडीज का देखें, आप सपने देखना शुरू करो। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। अब मैं बोलूं कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मुझे स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। ये मेजरेबल होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने दिन लगेंगे, ऐसे ऐसे मैं इसे काम करूंगा। ये अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसे अचीव कर सकता हूं। मैं अपने साथियों को जब बोलता हूं गोल सेटिंग करने के लिए और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, अगर मैं उनको बोलूं 1 करोड़, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। याद कीजिए जो 3 दिन पहले मैंने कहानी सुनाई थी, एक आदमी को जब भूख लगी तो उसने रोटी से चटनी लगा के खाना शुरू कर दिया, जो कि फिजिकली नहीं थी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जन्म ले सके, वो आपके हिसाब से अटेनेबल हो, वो रियलिस्टिक हो। अब ऐसा ना हो जैसा दीपक सर अपनी ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि भाई मैं कटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूं या डेट करना चाहता हूं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। उसका कोई पर्पस होना चाहिए। इट मस्ट बी टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। इस तरह का स्मार्ट अगर गोल आप बनाते हैं, तो अगली स्लाइड में मैं आपको वो शीट दिखाऊंगा जहां पे हमें वो ड्रीम लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खालिद भाई, इफ इट इज पॉसिबल तो आप चैट बॉक्स में इसे डाल दीजिएगा जहां से लोग कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी डायरी में खुद बना सकते हैं। हमें 3 तरह के ड्रीम बनाने हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। 2 शॉर्ट टर्म ड्रीम वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आती। एक था मैम का वो 50,000 रुपए महीने, 50,000 रुपए का चेक, इसके अलावा वो स्कूटी, ये वो शॉर्ट टर्म ड्रीम है। मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप शायद आपके लिए वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए कुछ पैसा हो सकता है, शायद आप बहुत परेशान है अपने मकान मालिक की किटकिट की वजह से, तो आप वो पैसा कमाना चाहेंगे जिसको डाउन पेमेंट दे करके आप अपना होम घर ले सकते हैं। इट इज योर्स, जो आपको और आपके परिवार को खुशी दे। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो अगले 6 से 8 महीने और 1 साल में अचीव करना चाहते हैं, 5 सपने ऐसे लिखिए, कम से कम 5 ड्रीम्स हर आदमी के पास होने चाहिए। और आप ये ड्रीम बना करके देखिए आप कितने सीरियस हैं, आप इस ट्रेनिंग से कितना ले रहे हैं, वो मुझे सिर्फ इस बात से पता लग जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने अपलाइन को ये 15 ड्रीम लिख के भेज देगा इस फॉर्मेट के अंदर, मैं समझूंगा कि सिर्फ वही लोग सीरियस है, बाकी सब लोग तो सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने आ गए। इसमें सीरियल नंबर 5 ड्रीम होने चाहिए। सपना आप डिटेल में लिखेंगे, कितना पैसा उसके लिए चाहिए वो डिटेल में लिखेंगे, टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम के अंदर वो हो जाना चाहिए वो आप लिखेंगे। और दोस्त लास्ट के जो 2 कॉलम है ये भरने बेहद जरूरी है। जिस दिन आप वो सपना पूरा करेंगे उस दिन आप इस पे लिखेंगे कि मैंने ऑन टाइम पूरा किया या पहले ही पूरा कर लिया, यानी बिफोर टाइम किया। और अगर लेट हुए तो आपने जो सपना चुना उससे कितने दिन लेट हुए, इसमें ग्लानि मत करना। अगर आपने कोई सपना 6 महीने का देखा था और उसे पूरा होने में 8 महीने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप ऐसी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को प्लानिंग में लेके आती हैं, सरकार हर साल बजट देती है, वित्तीय घाटा अनाउंस करती है, फिस्कल डेफिसिट अनाउंस करती है। जब आप अपनी चीजों को रिटर्न में लाना शुरू कर देंगे दोस्त, आप चल पड़ेंगे उस राह पे जिस राह पे अमीर लोग चलते हैं। मिड टर्म गोल वो होते हैं जो 1 साल से लेके 3 साल के अंदर हमें पूरे करने हैं, और लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों वो होते हैं जो 5 साल या 10 साल के होते हैं, जो बहुत बड़े ड्रीम हो सकते हैं। जैसे मेरा ड्रीम है, मैं 100 करोड़ रुपए का अपना नेटवर्थ बनाना चाहता हूं। ऐसा कोई भी 5 ड्रीम अपना लिख सकते हैं। मेरा एक ड्रीम है, मैं 500 एकड़ में अपना फार्म हाउस बनाना चाहता हूं, जहां पे मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, जहां पे मैं ऑर्गेनिक दूध और इन सब का प्रोडक्शन करूंगा, सो दैट मैं समाज के लिए कुछ मदद कर सकूं। आपके सपने हो सकते हैं, आप लिखिए, ये ऑन पेपर आने चाहिए, क्योंकि जब तक ये ऑन पेपर नहीं आएंगे आग नहीं लगेगी। और दोस्त इस दुनिया का कोई भी सपना पहले किसी ना किसी दिमाग में आया, तो उसके बाद वो पेपर पे आया, तब वो हकीकत में आया। ताजमहल अगर आज खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है तो ऐसा नहीं कि किसी मजदूर के दिमाग में वो ताजमहल का सपना आया होगा, किसी व्यक्ति के दिमाग में वो ताजमहल का सपना आया और उसको लेकर के पेपर पे प्लानिंग बनी होगी, उसके लिए मजदूर आए होंगे, और 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल या 50 साल
जो भी समय रिक्वायर्ड था वो समय लगा होगा, और आज दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में वो ताजमहल खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। दोस्त, एक दिन ऐसे ही आपकी मर्सिडीज मुस्कुराएगी उन सभी लोगों के सामने जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। बट वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। स्लाइड पे हम आगे बढ़ेंगे। सक्सेस डिपेंड्स करती है कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर। सबसे पहला टारगेट जो हमने अभी सीखा वो होगा गोल सेटिंग। हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, ये पीपीटी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, ये पीपीटी आपको दोबारा मिल जाएगी। बट हमें गोल सेटिंग इस तरीके से करनी है। एक आग हमें अपने अंदर जलानी है। दूसरा, कंटिन्यूअस एफर्ट। जब तक सपना पूरा ना हो जाए हमें एफर्ट मारते रहना है दोस्त, तब तक जब तक एक सांस भी हमारे अंदर है। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी ऐसी कोई बर्निंग डिजायर है तो भगवान भी आपको ऊपर नहीं बुलाएगा जब तक कि वो डिजायर पूरी ना हो जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण है राजेश सारंग जी जो हमारे ट्रेनिंग देते हैं, उसमें एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं और वो एक बढ़िया एग्जाम्पल भी देते हैं। धीरू भाई अंबानी ने कसम खाई थी कि एक इतनी बड़ी फैक्ट्री की नींव रखूंगा और उसके ऊपर सिग्नेचर करूंगा। दोस्त, भगवान उसे ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं उठाया। यहां तक कि पैरालाइसिस भी अगर उसे हुआ तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ। भगवान ने उसका सीधा हाथ बिल्कुल फिट रखा क्योंकि उसे पता था कि फैक्ट्री खुलनी है और सिग्नेचर होने हैं। तो दोस्त, कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस एफर्ट मतलब कंटिन्यूअस तब तक जब तक कि एक सांस भी हमारे अंदर बची हुई है। और इसे सपोर्ट करेगा कंटिन्यूअस लर्निंग। जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हमें सीखते रहना है। और इसके साथ ही साथ जुनून। दोस्त, इस दुनिया के सामने झुका वही है जिसके अंदर जुनून है। धीमी और ठंडी आवाज कोई नहीं सुनता, तो एक्साइटमेंट के साथ, जुनून के साथ। और लास्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट। हमारा 99% फोकस अपने ड्रीम और अपने टारगेट की तरफ होना चाहिए और 1% फोकस सीखने के ऊपर होना चाहिए। दोस्त, आगे बढ़ेंगे ये चीजों को, सिस्टम को फॉलो करते हुए। अब आपने इस दुनिया में सबसे बड़ा पंगा ले लिया है। जब आपने गोल सेटिंग कर ली और ये ठान लिया कि अब मैं करके रहूंगा और सफलता के सारे नियम कायदे आपने फॉलो कर लिए, तो अब आपने वो क्राइम कर दिया है जो क्राइम कुछ पागल लोगों ने अब से पहले करा है। दोस्त, ये पूरी दुनिया अपने हथियार लेके आपके रास्ते में आ जाएगी और आपके उन सपनों को तहस नहस करना चाहेगी। इन्हें हम बोलते हैं ड्रीम स्टीलर्स, जो आपके बीच में बाधा बन के खड़े हो जाते हैं आपके गोल तक पहुंचने में। ये आपका डर भी हो सकता है, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिजेक्शन भी हो सकती है, ईगो भी हो सकते हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपका समाज भी हो सकता है। और कई बार तो आपके अंदर गिल्ट भी होती है। मेरी टीम से एक व्यक्ति का कल फोन आया कि सर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। मैंने कहा पहली चीज तो एक काम करो, अपने अंदर से गिल्ट को बिल्कुल हटा दो। क्योंकि गिल्ट यानी, गिल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने आप को छोटा मानना। दोस्त, गिल्ट आपको कमजोर बनाती है। गिल्ट कभी मत लाना। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। गलती करना हमारा काम है, लेकिन गलती करके इमीडिएट खड़े हो जाना भी हमारा काम है। डाउट, हमें कभी शक नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। वी आर द, हम लोग भगवान की संतान है, हम ऊपर वाले की संतान है। ऊपर वाले ने हमें बनाया है कुछ अचीव करने के लिए। जब ऊपर वाला हमारे साथ हो तो फिर डाउट किस बात का। आपका बॉस, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो आपके बीच में विलेन बन के खड़ा हो सकता है। और दोस्त, जब भी ये लोग आपको परेशान करें, आपको वापस लाना चाहें, आपको तोड़ना चाहें, तो आंख बंद करके, अभी आप आंख बंद करेंगे क्योंकि मुझे पता है यहाँ सारे वेस्टिजियंस हैं, यहाँ सारे जुनूनी बैठे हुए हैं और सबके अपने अपने कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं। मुझे यहाँ भी पता है ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑडी है, अब उन्होंने सपना ले लिया है हेलीकॉप्टर का। मुझे आज भी पता है यहाँ ऐसे सारे लोग बैठे हैं जो लाखों रुपए पहले से ही कमा रहे हैं, अब उन्होंने सपना ले लिया करोड़ों रुपए का। तो दोस्त, चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं क्योंकि सपने सबके बड़े हैं। और जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कोई दिक्कत आए, किसी भी तरह की परेशानी हो, जब मन बोले कि छोड़ दो, तो दोस्त आंख बंद करके ये गाना हमें ध्यान से सुनना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, आप अभी भी आंखें बंद करेंगे और इस गाने को ध्यान से सुनेंगे। जब प्रॉब्लम अपने एक्सट्रीम लेवल पे हो और जब आप ये गाना सुन रहे हो और ऐसी स्थिति में कभी अगर आंख से आंसू निकलें, जब ये दुनिया आपको ना समझे, आपके अपने आप को ना समझे, तो कई बार ऐसा अक्सर हो जाता है कि जो दो नैना है इनसे वो आंसू छलक ही जाते हैं।
और जब आंसू छलक जाते हैं तो दोस्तों आप हल्के हो जाते हैं। ये वो दवा है, ये वो दवाई है जो कुदरत ने हमें दी है। क्योंकि दोस्त मैं उस प्रोसेस से निकला हूं और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आज उस प्रोसेस से निकल रहे हैं। जब सिर्फ और सिर्फ आप अकेले होते हैं और आपका ड्रीम आपके पास होता है और कोई आपके साथ नहीं होता, और एक और साथी होता है आपका, जो होता है आपका अपलाइन। दोस्त अगर ऐसी सिचुएशन में कभी आंसू निकले तो उन्हें निकलने देना, क्योंकि ये वो आंसू हैं जो आपको और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। दोस्त चैलेंजेस के बाद जो सफलता मिलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो कभी आंखों से अगर आंसू आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भगवान के द्वारा दी गई, नेचर के द्वारा दी गई वो दवाई है जो आपको और मजबूत बनाएगा। आप कभी भी देखिए, जब भी कोई ऐसा पहाड़, कोई दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट के पड़ता है, जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आंसू हर आदमी के निकलते हैं, और जब आंसू निकल जाते हैं, वो बह जाते हैं, तो आप कितने हल्के और मजबूत बन के निकलते हैं, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। दोस्त आगे बढ़ूंगा, ड्रीम्स आपका ही भला नहीं करते, ये आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी भला करते हैं, आपकी सोसाइटी का भी भला करते हैं, ये आपकी कंट्री का भी भला करते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, ये आप उस दुनिया का भी भला करते हैं। आप देखिए उस आदमी को जो जंगल मैन है, कितने जानवरों का, कितने निर्जीव जानवरों की जिंदगी उस आदमी ने बचाई। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आज उदाहरण हैं, मैं दिखाना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हम सब लोगों की आन बान शान ताजमहल आज पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है हम लोगों के सामने, वो किसी ना किसी का ड्रीम रहा होगा। आज कितने लोगों को रोजगार मिलता है ताजमहल की वजह से। मैं चाहूंगा एक बार वो इमेज अगर आ सके, खालिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। किसी ना किसी का सपना था जो आज बहुत 130 करोड़ लोगों के प्राइड का सिंबल बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस दुनिया में 7 अजूबों में से अगर आज है तो हम ताज हमारे देश में है। नेक्स्ट, किसी न किसी का सपना था एक बल्ब, आज हम पढ़ पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, हम रोशनी में जी पाते हैं, तो किसी ना किसी का तो सपना था। टेलीफोन, किसी का सपना था टेलीफोन का इन्वेंशन, आज हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब इतने पावरफुल लोगों से एक दूसरे से आज मुलाकात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं, एक दूसरे की इमोशंस को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है इंटरनेट का, और किसी का तो वो सपना रहा होगा, किसी ने तो वो इन्वेंट किया होगा। और दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे बड़े सपने से जिसका पार्ट हम सब लोग हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ विजनरी पर्सन, मिस्टर गौतम वाली। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, चाहे डिजिटली हो चाहे अपनी जगह पर बैठ के हो, जिनका सपना है इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना। दोस्तों हम सब हिस्सा हैं उस सपने का, और इस सपने के पूरा होने से क्या होगा। उनका सपना है फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म का कि हम 5,000 करोड़ करेंगे, और लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। दोस्त उससे होगा क्या? इससे होगा बहुत कुछ। कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कितने लोगों के यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सपने पूरे होने वाले हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार के लिए कभी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कितनी महिलाओं को वो मान सम्मान मिल पाएगा, वो सिक्योरिटी मिल पाएगी, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे आदमी हैं जो दिन रात अपना खून पसीना एक करते हैं अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। दोस्त लाखों करोड़ों लोगों के सपने इस सपने के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपसे आह्वान करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के बाद जो बाली सर का सपना है वो हमारा सपना है। दुनिया आएगी आपको हिलाने के लिए, कंपनियां आएंगी आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए। और दोस्त जो रोज रोज भटक जाते हैं वो ना तो खुद अपने सपने पूरे कर पाते हैं, ना वो किसी के सपने पूरे कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से कमिटमेंट लेना चाहूंगा, अगले 5 साल हम जिएंगे अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, और इस महान शख्सियत के लिए जिसने बीड़ा उठाया है लाखों लोगों के घर में खुशी लाने का। दोस्त अनस्टॉपेबल काम करते हैं ये सुबह 10 बजे 9 बजे काम करते हैं, रात को 10 11 बजे काम करते हैं, ये फैक्ट्री जाते हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, ओखला ऑफिस जाते हैं। इनका सिर्फ इतना सा ही तो सपना है कि हम सब लोग मिलकर सफल बने। तो आज से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपना भी सपना देखें, उसे लिखें, और हम अलाइनमेंट लेंगे अपने इस मेंटर के लिए, इन गुरु के सपनों के लिए हम अपने आप को अलाइन करेंगे। क्या हम लोग तैयार हैं इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए? रेज योर हैंड डिजिटली
और बाय एनी मीन अगर आप इस सपने में हम सब लोगों के साथ हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जो भी लोग चाहते हैं इस सपने में साथ आना वो यस बोलेंगे। और दोस्त, बड़े सपने पूरे करने का सबसे बड़ा सपना फायदा ये होता है कि छोटे सपने हमेशा अपने आप पूरे हो जाते हैं। वंडरफुल, आप लोगों का रिएक्शन ये बता रहा है कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। वंडरफुल, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर मीटिंग के बाद में मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं एक ऐसे चैंपियन से जिसने बड़े सपने देखे, कुछ बड़ा ठाना और प्रूव करके दिखाया। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खालिद जी से या राठौर जी से, बीबी शर्मा जी के नाम से हम लोगों के बीच में एक पर्सनैलिटी मौजूद है। प्लीज उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। बीबी शर्मा जी, ब्रजभूषण शर्मा जी होंगे या बीबी शर्मा जी के नाम से होंगे। और मैं इनके बारे में थोड़ी सी 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। ये एक गजेटेड ऑफिसर रहे हैं, नीली बत्ती इनकी गाड़ी को मिली हुई थी, बहुत ही बड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में है। अगर मैं बात करूं सफलता की, तो दोस्तों जो हमारे लिए ड्रीम सफलता होती है वो ये पहले ही अचीव कर चुके हैं। इनके जो एक बेटे हैं वो यूएस में सेटल्ड हैं, आई थिंक गूगल में वो जॉब करते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। इनके जो दूसरे बेटे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस की, और शायद एग्जाम भी पास कर लिया है उन्होंने। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और गांव में बहुत कुछ है इनके पास। एक आम आदमी के जो सपने होते हैं वो ये पहले से अचीव कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ये इंसान घर घर जाकर के होम मीटिंग करता है, ऐसे ऐसे लोगों की बात सुनता है जो आज कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग इन्हें 4 बात सुना देते हैं और ये सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं और उन लोगों की बात सुन के भी ये लगे रहते हैं। कुछ बड़े सपने इनके दिल में हैं, जानना चाहेंगे वो क्या सपने हैं। और इनकी वाइफ मिसेस सुमन शर्मा, हाईली क्वालिफाइड, आज क्या नहीं है इनके पास। हम सबके जो सपने होते हैं वो इनके पास बहुत पहले से हैं, लेकिन कुछ बड़े सपने हैं और मैं आपसे नहीं बताऊंगा क्या सपने हैं, हम जानना चाहेंगे उन्हीं से अगले 5 मिनट में, उन्हीं की जबानी। एंड माइक गोज टू बीबी शर्मा जी एंड सुमन शर्मा जी। थैंक्स अ लॉट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले अपने मेंटर वेस्टीज में मुझे जन्म देने वाले श्री राजीव शर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज ये मौका दिया। और मैंने इसलिए वीडियो थोड़ा सा बंद किया है कि जो वॉइस की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कल से बहुत दुखी कर रही है, तो मेरी आवाज नहीं आ पाएगी, तो माफी चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम बीबी शर्मा है, जैसा अभी राजीव सर जी ने बताया। इन्हीं की बदौलत लगभग 4 साल पहले जिंदगी में वरदान के रूप में वेस्टीज मेरे आई थी। जैसा इन्होंने बताया कि मैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, जैसा अभी आपने एक पिक्चर देखी थी, एक्साइज कस्टम जितना परेशान थे वो, उसी जीएसटी डिपार्टमेंट में था। तो मेरा मन झकझोर दिया इस पिक्चर ने। मैंने जो जिंदगी जी है वो नकली जी, वास्तविक नहीं थी। जैसा इन्होंने बताया, फर्जी टारगेट होते थे, किस पर कितना टैक्स लगाना है, कितने लोग जेल भेज दिए, कितने छापे डाल दिए, और आप जानते हैं उनमें कितनी सत्यता होती थी, केवल नौकरी बचाना होता था। बाहर से आवरण बहुत अच्छा दिखाई देता है कि हम बहुत बड़े क्लास और अफसर हैं, बड़े बड़े डीलर्स सब सलाम करते हैं, लेकिन अंदर कितनी खोखली जिंदगी होती है ये उसी को पता है। अगर मेरे साथी मेरी आवाज सुन रहे हों और राजकीय सेवा में हो, उसके पीछे मात्र एक ही चीज होती है, राजकीय सेवा आचरण नियमावली। हर चीज के कोई ना कोई एथिकल रूल्स होते हैं। हमारे बाली साहब ने भी बहुत एथिकल रूल्स बनाए, जो असली जिंदगी, असली सपनों की जिंदगी जीने के लिए बनाए। और वो नकली जिंदगी, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या किसी सरकारी सेक्टर में काम करते हो, आप ये महसूस करेंगे कि आपका अपना कोई जीवन नहीं होता, कोई अपनी आजाद जिंदगी नहीं होती, आप अपने लिए नहीं जीते, बस मात्र वहीं तक सीमित रहते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह जो आदेश ऊपर से प्रसारित होते हैं वही आपको पूरा करना होता है। आपका कब सोना है, कब उठना है, क्या काम करना है, आपके अपने घर के सपने हैं, बच्चों के सपने हैं, माता पिता के सपने हैं, आपके अपने काम है, वो सेकेंडरी होते हैं, प्रायोरिटी केवल उसी को देनी होती है। तो पूरी जिंदगी मुझे इसने झकझोर कर रखा। जैसा कि बताया था राजीव सर ने कि जब हम कहीं पैदा होते हैं तो शुरू से सिखाया जाता है हमारे परिवेश में, माता पिता रिश्तेदार, कि जितना अच्छी पढ़ाई करोगे, जितनी अच्छी डिग्रियां लोगे, आप कामयाब होगे। दोस्तों, कृषक परिवार से होने के बाद मैंने भी दिल से बहुत मेहनत की। संक्षेप में 5 मिनट का समय मिला है, लेकिन एक मैं बता दूं, थोड़ा सा मेरी यात्रा बड़ी टफ रही। किसान का बेटा, हालांकि बहुत जमींदार थे पिताजी, लेकिन इतना कभी पैसा नहीं होता था कि मैं स्वेच्छा से कहीं खर्च कर सकूं। अगर कोई किसान परिवार से लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे कितने ही बड़े किसान के बेटे क्यों ना हो, वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। उससे अच्छी जिंदगी शहर में रहने वाला एक छोटा दुकानदार भी जी लेता है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों से निकल करके मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैंने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास किया।
बॉटनी से करने के बाद सीधे मेरा सिलेक्शन हुआ कैंपस का, मैं पीजी कॉलेज में लेक्चरर बना। 6 महीने में मेरे सपने वहां भी चकनाचूर हो गए। मैंने वहां से फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की और मैं आईबी में जाकर के इंटेलिजेंस अफसर बना। वहां भी जाकर के मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला बता नहीं सकता 5 मिनट में। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की और तैयारी की, मैंने आईएएस क्वालिफाई किया, रिटन क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में चूंकि बैकग्राउंड मेरी हिंदी मीडियम की थी, वहां जाकर के पहले इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता था जब इंटरव्यू में बैठता था, और वहां जाकर के मैं कभी भी साक्षात्कार को क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन जो स्टेट में हमारे में हिंदी थी तो यहाँ मैंने पीसीएस क्वालिफाई किया और मेरी यात्रा 80 से प्रारंभ हुई एज क्लास 1 अफसर। लंबी यात्रा रही, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुखन रही कि मैं अपनी आजाद जिंदगी अपनी इच्छा पर जीऊं, अपनी शर्तों पर जीऊं, लोगों के लिए जीऊं। ये सपना हमेशा मुझे चकचोरता रहा, लेकिन मेरी जिंदगी केवल सरकार के अधीन थी, मेरी अपनी नहीं थी। दोस्तों, वरदान का दिन जो मुझे मिला वास्तव में राजीव जी के माध्यम से, आज जो इस वेस्टीज गुरुकुल में मुझे दोबारा से मौका मिला है प्रवेश का, यहाँ से मैं दोबारा से छात्र बना हूँ। आज जो मुझे सफलताएं मिली है वो सब इन्हीं की बदौलत है। अप्लायंस का मेरे ऊपर सहारा है और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। असली जिंदगी, रियल जिंदगी, दूसरों के सपने पूरे करना, अपने सपने पूरा करना, दूसरों के लिए जीना, यही असली जिंदगी है। दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी है। अगर आप झांक करके देखोगे और अच्छे विचार पॉजिटिव रखोगे तो वास्तव में जिंदगी का मजा लोगे, बनावटी जिंदगी में नहीं, जो असली जिंदगी में। मेरे सामने अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, आगे बढ़ रहा हूं। जैसा श्री राजीव सर ने बताया, ये दिक्कतें, हर्डल्स, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूं और हमेशा इनका मार्गदर्शन ये लेता रहता हूं कि मेरे सामने दिक्कतें आ रही है, क्या करूं। बस एक सेंटेंस इनका होता है, प्रभु ऐसा अपलाइन दे तो सबको तो जिससे आशा की किरण झांकती है। तो ये आप ही के सामने नहीं, हमारे जितने ग्रेट अपलाइन हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है वेस्टीज में, चाहे वो श्री विवेक सक्सेना जी हो, चाहे सिद्धार्थ जी हो, चाहे हमारे राजीव सरी क्यों ना हो, एकता मैम क्यों ना हो, ये चैलेंजेस और भी बड़े चैलेंजेस उनकी लाइफ में है। इससे बड़ा संबल और ताकत मिलती है। और जो एजुकेशन सिस्टम और जो आप एजुकेशन पा रहे हैं उस सिस्टम के तहत जो राजीव सर दे रहे हैं, ये माइंड ओपनिंग है। यदि आपने इसको फॉलो किया दोस्तों, कोई भी आदमी आपको सफलता की चरम सीमा पर लक्ष्य पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। अगर मैं पैसे की बात करूं तो मैं उतनी प्राप्ति नहीं कर पाया। एक कहने के लिए मैं क्राउन डायरेक्टर जरूर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से अछूता था, दूर था। कारण परेशानियां कुछ भी हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की सबके साथ होती हैं। मैं लगा रहा, और सबसे बड़ा क्या था कि वही था कि मैं अपना माइंड फोकस नहीं कर पा रहा था और केवल समाज की एक छवि और जो बताने का तरीका होता है कि क्लास 1 अफसर होकर के कहाँ ये काम कर रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये गुरुकुल, मेरे पहले भी इन्होंने काफी बताया, लेकिन अब मैं जो 3 दिन से 4 दिन से देख रहा हूँ, वास्तव में दिमाग बाहर आ गया है। मैं इस गुरुकुल की जो शिक्षा ले रहा हूँ, यदि आप लोग भी लेंगे तो इस ईगो को बाहर निकाल करके आप सफलता की उन सीढ़ियों पर चढ़ जाओगे जहां हमारे बहुत बड़े जितने भी आप ड्रीमर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हमारे एम्बेसडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और वो भी जो ना क्वालिफिकेशन होते हुए भी उनसे आगे बढ़ गए, केवल उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। तो जो आज सिस्टम इन्होंने बताया दोस्तों, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, मैं भी आगे बढ़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और आप भी सीखिए, सीख करके आगे बढ़िए, दूसरे लोग को सिखाइए। मैं अपनी पत्नी के साथ रात दिन लगा रहता हूं और अब केवल एक ही फोकस रह गया कि दूसरों की जिंदगी बदलना। मुझे भगवान की कृपा से, जैसा राजीव शर्मा जी ने बताया, सब कुछ मिला है। कई गाड़ियां घर में, और विदेश यात्रा की बात करूं, जब मैंने राजीव जी को बताया था तो मैं 11 विदेश यात्रा पहले ही कर चुका था। इस आपके बिजनेस में आने से पहले से मैं बड़ी बड़ी 3 गाड़ियां चला रहा था। भगवान की दुआ से मेरे पास में कई घर हैं, मकान है, प्लॉट है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आइए, मेरे पास 15 कमरे का घर है, 3 फ्लोर का, मैं 1 कमरे में रहता हूँ। सपने बहुत बड़े हैं, अभी आगे बढ़े, लेकिन वो सपने चेंज हो गए। मेरी पत्नी के भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो लग्जूरियस लाइफ बिना इच्छा के, परेशानियों में जी, अब आजाद होकर के अपनी शर्तों पर जीऊं, जो गौतम बाली जी का एक संदेश है और उनका लोगों के लिए सपना और लक्ष्य भी है, उसमें मैं घुस जाऊं और आगे बढ़ूं। और केवल एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है वेस्टीज। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, ऐसी ग्रेट अप्लायंस जो आपको टीचिंग दे रही हैं, आपको रात दिन संबल दे रही हैं, आपके साथ खड़ी हैं। आप ना चाहे तो भी आपको धक्का देना चाहती है सफलता की ओर अग्रसर हो। तो दोस्तों, इनका हाथ पकड़ लीजिए, जो ये कह रहे हैं उस शिक्षा को ग्रहण करिए और उनका बातों पे अमल करिए। सफलता आपके चरणों में रहेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, 5 मिनट का समय दिया है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। थैंक्स अ लॉट राजीव सर, माय ग्रेट अपलाइन, माय मेंटर। आई ओ बिफोर यू श्री विवेक सक्सेना जी, सिद्धार्थ जी, जो मेरे बहुत बड़े, मेरे लाइफ के आइडल फैन हैं। मैं उनका फैन हूं और मैं रात दिन उन्हीं की वीडियोस, आप सबकी वीडियोस देखता सुनता रहता हूं और उन्हीं के
पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक्स अ लॉट राजीव शर्मा, थैंक्स अ लॉट। और जितने भी लोग आए हैं, अगर सरकारी नौकरी में कोई बैठे हैं तो दोस्तों ये सपना बना लो, अगर जीवन में वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हो, अच्छी जिंदगी, सपनों की जिंदगी, अपने मन की जिंदगी, अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहते हो, इस वेस्टीज को गले से अपना लो, इस एजुकेशन सिस्टम के पार्ट बन जाओ, अपना दिमाग जीरो कर लो, सफलता आपके चरणों में होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल वेल। बैक टू श्री राजीव जी। और 1 मिनट हम मैम से भी सुनना चाहेंगे उनके बारे में, 1 मिनट का समय बस। अच्छा, गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ। इतनी अच्छी टीम से हमें मिलने का मौका मिला है, और हम लोग याद भी करते रहते हैं खालिद सर को, और जितनी भी यहाँ पे 650 लोग बैठे हैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ कि हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सुमन, क्वालिफिकेशन MSc MAd, यानी कि डबल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी हुई है। डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं गोल गोल रोटियां बनाती थी अभी तक, लेकिन जब से सर से मुलाकात हुई है तो बहुत सुंदर सुंदर लोगों को लाके नेटवर्क बनाती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, वंडरफुल। और इसी के साथ मैं चाहूंगा एक बार सर एक सपना मेरा और है कि मैंने जो MSc MAd करी थी बहुत, क्योंकि उस समय लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो जब मैंने एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ये सोच के किया था कि एक कॉलेज बनाऊंगी, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी, फादर की पोस्ट बहुत अच्छी, उसके बाद हस्बैंड की पोस्ट बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा ये सपना है कि मैं गरीब बच्चों के लिए एक कॉलेज बनाऊंगी, तो वो मुझे वेस्टीज से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पूरा करूंगी। और अभी भी सर जो बोल रहे थे, तो सर क्या बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि ये सपना मेरा किसी दिन पूरा होगा, और एक दिन मैं भी ऐसे ही सिग्नेचर करके इस दुनिया से जाऊंगी। और अभी मैंने सपना लिया है कि जो सर ने बोला है कि वेस्टीज को नंबर 1 कंपनी बनाना है, तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी होगी, और ये मैंने 100% लिख दूंगी। जैसे एक चिड़िया चोंच से पानी ला ला के कहती है कि मैं अपना कार्य करती हूँ, कोई करे ना करे, ऐसे ही मैं भी उसकी तरह वेस्टीज को नंबर 1 बनाने में पूरा अपना सहयोग दूंगी। थैंक यू वेरी मच, और सभी को थैंक यू मेरा भी। और मुझे आज सर के माध्यम से इतने लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैं पूरी टीम को सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू राजीव सर, बैक टू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का हम समापन करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू राठौर जी।